बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह आबाद और खुश रखे और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो आज हम जो है वो कुकिंग नहीं कर रहे और एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों के लिहाज से ये बहुत ही फ़ायदेमंद रेमेडी है। तो सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। गर्मियों में लोग बहुत ही परेशान होते हैं पसीने की वजह से, तो ये एक रेमेडी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो इस गर्मी में जो है आपका एक बहुत ही बड़ा मसला जो है वो हल होने वाला है, तो वो है पसीने से निजात, ठीक है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है और बहुत ज़्यादा पसीने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पर्सपिरेशन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और कहीं भी खड़े हो तो लोग उन्हें अवॉइड कर रहे होते हैं और उन्हें बदबू आ रही होती है। तो ये आज आपका ये मसला जो है वो हल होने वाला है। तो सबसे पहले आप इस तरह करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी फिटकड़ी। फिटकड़ी के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसके हज़ारों फ़ायदे हैं। तो उनमें से मैं आपसे जो है इसके 2-3 फ़ायदे आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। 3 फ़ायदे फिटकड़ी के, इसके फ़ायदे के लिहाज से तो ये इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये देखें, ये आपको वाइट वाइट नज़र आ रही होगी, ये पिसी हुई है। वैसे जो है ये इस टाइप में मिलती है, मिस्री टाइप जैसी, देखें ये होती है, ये इस टाइप की होती है। तो ये मैंने पीस के रखी हुई, पीस के रखने के इसके जो है बहुत फ़ायदे हैं और आप फ़ौरन से जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक होती है फिटकड़ी सफ़ेद और एक होती है फिटकड़ी सुर्ख रंग में होती है। तो दोनों के जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ठीक है। खाने के लिहाज से भी और लगाने के लिहाज से भी। तो सिर्फ मैं इसको आज जो आपके साथ रेमेडी शेयर करी वो सिर्फ जो है बैरूनी इस्तेमाल आपको बताऊंगी। तो करना ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और बदबू भी है और आपके पसीने और क्योंकि कुछ लोगों के पसीने में जो है वो बहुत ज़्यादा बदबू होती है, तो उसके लिए आपको मैंने जो है वो रेमेडी आपके साथ शेयर करनी है। ये जो फिटकड़ी है ये आपको आसानी जो है वो पंसार स्टोर से मिल जाएगी। इसको हासिल करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने पंसार स्टोर के पास जाना है और उनसे कहना है कि हमें फिटकड़ी दे दें। अब आप वाइट भी ले सकते हैं और रेड भी ले सकते हैं, दोनों के मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि दोनों के फ़ायदे जो हैं वो यकसा हैं, ठीक है। तो आपने फिटकड़ी को क्या करना है कि इसको आपने इसके 2 चम्मच ले लेने हैं, ठीक है, 1 और 2। और 1 अदद आपने बाल्टी लेनी है और बाल्टी में आपने करना है क्या है कि बाल्टी में आपने पानी डालना है और पानी डाल के 2 चम्मच जो है वो आपने फिटकड़ी के डाल के जो है उसको अच्छे तरीके से आप उसको घोल लें, हाथ से, मग से, जैसे भी उसको आपने क्या करना है कि घोल लेना है फिटकड़ी को। तो जब पानी में हल हो जाएगी तो नहाने के बाद आपने क्या करना है कि उसको जब आप प्रॉपर नहा चुके हैं, बिल्कुल आपका नहाना एंड हो चुका है और उसके बाद जो आपको पसीना बहुत ज़्यादा, जिन लोगों को पसीना आता है और उनके पसीने में स्मेल भी है, तो आपने क्या करना है कि वो मग जो हैं आप डाल लें और एंड में आपने काफ़ी सारे मग जो हैं वो पानी के अपने ऊपर आपने उंडेलने हैं, ठीक है। उससे आपको क्या होगा, और उसके बाद आपने तौलिए से खुश्क कर लेना अपने आप को। तो ये बहुत ही जो है वो आपको फ़ायदा देगी। बहुत ज़्यादा पसीना जिन लोगों को आता है और बदबू, ये आपका मसला हल हो जाएगा। और सेकंड ये है इसकी रेमेडी, जो कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मुंह से जिनके बदबू आती है, ठीक है, सुबह के टाइम, और दांतों की वजह से प्रॉब्लम होता है, दांतों में कीड़े लगे हुए होते हैं, जिन लोगों के दांतों में कीड़े लगे होते हैं, और समटाइम्स ये होता है कि मैदे की ख़राबी की वजह से भी मुंह से बदबू आती है, और बाद लोगों का रेशा जो है वो अंदर पड़ा पड़ा सड़ गया होता है, तो उसकी वजह से भी जो है वो बदबू आती है। मुंह से बदबू आने की कई वजूहात हो सकती हैं, तो उसके लिए भी जो है फिटकड़ी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि 1 गिलास आपने पानी का ले लेना है, ठीक है, और उसमें आपने आधा चम्मच
ठीक है। आधा चम्मच आपने क्या करना है कि फिटकड़ी को घोल लेना है उसके अंदर, अच्छे तरीके से चम्मच से मिक्स करें और उसके जो है आपने गार्गल करने हैं, गरारे करें, उसको गले तक लेके जाएं और मुंह में पानी को भर के अच्छे तरीके से भर लें और उसकी आप कुल्लियाँ करें, कई दफ़ा कुल्लियाँ करें, 5-7 टाइम, 5 to 7 टाइम्स आप जो हैं वो कुल्लियाँ करें और पानी को जो है वो फेंक दें। तो उससे भी आपका जो दांतों में जो कीड़े आपके लगे हुए उसके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, मतलब कि जो आपको नेक्स्ट में लगने वाले कीड़े और बहुत जल्दी जल्दी लग रहे हैं उसके लिए भी ये फिटकड़ी बहुत ही फ़ायदेमंद है, और मुंह की बदबू के लिए भी। ठीक है, ये मसला भी आपका हल हो गया। और तीसरा मसला जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो इंशाल्लाह ताला आपका अल्लाह के हुक्म से हल होने वाला है, वो है नाक। नाक से जो बदबू आती है, समटाइम्स आपको फ़ील हो रहा होता है कि कुछ एकदम से एक बदबू का झोंका सा आता है, तो वो नाक में जो है वो आपका रेशा बाज़ दफ़ा वो कहीं फंसा हुआ होता है और वो भी सड़ रहा होता है, तो उसकी वजह से भी नाक से बदबू आती है। तो आपने इसको क्या करना है कि इसको भी जैसे मैंने आपको बताया कि आपने इसको गिलास ले लेना और उसमें गिलास में आपने इसको अच्छी तरह से घोल लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से आपने आधा चम्मच लेके उसको घोल लें और फिर आपने क्या करना है कि अपनी हथेली पे पानी डालना है, जो फिटकीड़े वाला पानी है उसको आपने हथेली में डालना है और आप अपनी नाक में आपने आहिस्ता आहिस्ता से चढ़ाना है उसको, मतलब ऊपर जैसे नाक में चढ़ा रहे होते हैं ना, मैक्सिमम आपकी जितनी कैपेसिटी, आप जितना नाक में पानी लेके जा सकते हैं ले जाएं, तो उससे भी जो है आपकी नाक की बदबू जो है वो हल होने वाली है, नाक की बदबू जो है ख़त्म होने वाली है। तो इस फिटकड़ी के जो 3 फ़ायदे, मुंह की बदबू, नाक की बदबू और जिस्म की बदबू ख़त्म होने वाली है। और फिर आप क्या कर सकते हैं, इस फिटकड़ी का एक फ़ायदा मैं आपको और भी बता देती हूँ। इसको आपने पानी में तो घोल ही लिया है, ठीक है, घोलना तो इसको हर सूरत है आपने, तो ये पिसी हुई है, आपने इसी तरह ले के आना है और उसको पीस लेना है। किसी भी पैसल में डाल के आप इसको पीस सकते हैं, कुछ भी मसला नहीं है, और आप इसको पीस के महफूज कर लें तो बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। अच्छा, एक मसला जो मैं और आपको करने वाली हूँ, अगर आप नहीं नहा रहे और आपने जल्दी में निकलना है और जी बहुत ही बदबू, बगल की बदबू, बगलों में जो आर्म पिट की जो बदबू होती है वो भी बहुत ही बंदे को बॉदर करती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो उसके लिए आपने अगर जल्दी जल्दी निकल रहे हैं और आपके पास नहाने का टाइम नहीं है और आपको ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि जी हमारे से स्मेल आएगी, बू आएगी, तो उसका भी आपने जल्दी से ये हल मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, फटकड़ी आपने घोलनी है और घोल के उसको घोलने के बाद आपने क्या करना है कि उसमें आप जो है कॉटन डिप कर लें। ठीक है, कॉटन डिप करके और आपने अपनी जो है आर्म पिट में, बगलों में उसको, उस पानी को आप लगा लें, डेली लगाएं, तो इससे जो है बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और आहिस्ता आहिस्ता से जो बैक्टीरिया जो डेवलप हुए होते हैं आर्म पिट में हमारी पसीने की वजह से, तो वो भी जो है आहिस्ता आहिस्ता से आपकी बू जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। तो फटकड़ी का फ़ायदा उठाएं और इसको इस्तेमाल करें। और मैं आपको इसकी मज़ीद भी इसके फ़ायदे बताऊंगी, बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके, हज़ारों से भी ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो अभी आपको मैंने यहाँ पे 3-4 फ़ायदे इसके बयान कर दिए हैं, तो उसको इस्तेमाल करें और उससे मुस्तफ़ीद हों। और मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।